सबसे पहले खबर कानपुर से है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं पर यह आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की इंक्वायरी कर रही हैं। कानपुर रेल हादसे में आतंकी साजिश होने की आशंका इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने भारत में ट्रेन और पेट्रोल पाइपलाइनों को निशाना बनाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो में गोरी ने अपने स्लीपर सेल से रेलगाड़ियों को डिरेल करने के लिए कहा है। दूसरी ओर एसआईटी की टीम ने इस केस में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। 50 महिलाओं समेत करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई है। इसके साथ ही एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड, 2 ट्रॉली मैन, 5 आरपीएफ जवान, 4 जीआरपी के जवानों के भी बयान दर्ज किए हैं। साथ ही फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की यह कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरहतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरहतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरहतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरहतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गोरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। सोनभद्र में तकनीकी खराबी से ओबरा की 4 यूनिट बंद हो गई हैं। ओबरा की यूनिट बंद होने से बिजली संकट गहरा गया है। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार ओबरा भी तापीय परियोजना की 4 यूनिट बंद हुई हैं। 200 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिट तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुई हैं। वहीं 10वीं, 11वीं और 13वीं यूनिट भी तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुई हैं, जबकि परियोजना की 9वीं यूनिट पहले से ही बंद चल रही है।
4 यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। परियोजना का बिजली उत्पादन 150 मेगावाट से भी कम हो गया है। इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली की आपात कटौती करनी पड़ रही है। खबर सोनभद्र से। लगातार बारिश की वजह से बांध लबालब हो गए हैं। रेहंद बांध और ओबरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। रेहंद बांध में पानी खतरे के निशान 870 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से रेहंद बांध के 3 गेट और ओबरा बांध के 6 और 7 नंबर के गेट को खोल दिया गया है। नगवा बांध, हदरौल बांध भी ओवरफ्लो है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बने कनहर बांध के सभी 16 फाटक 15 दिनों से खुले हुए हैं। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे के गांव में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस मानसून सीजन में 5वीं बार जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर घाट किनारे रहने वाले घाट पुरोहितों और नाविकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ाव दर्ज किया गया है, जिसके कारण घाटों पर पुरोहितों को एक बार फिर समान सुरक्षित स्थानों पर रखना पड़ रहा है। गंगा जी 5वीं बार बढ़ना शुरू हो गई हैं, तेज गति से बढ़ रही हैं, जिससे फिर से घाट बाधित हो रहे हैं। व्यवस्था बदलनी पड़ रही है। अभी सब ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब फिर से नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा है सामान सब। तो नाव भी काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया नाव को भी बंद हुआ। पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? पर्यटकों को भी काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि स्थान नहीं है कहीं भी। पूरे यहाँ से 80 घाट से नमो घाट तक कहीं भी स्थान नहीं है। जालौन में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नालों का स्तर इतना बढ़ गया है कि नालों का पानी अब पुल के ऊपर से बहने लगा है। सिरसा कलार इलाके के हथनी बुजुर्ग गांव के रहने वाले ओवरफ्लो नाले के तेज बहाव में निकलने को मजबूर हैं। राहगीरों को बाइक समेत निकालने के लिए पैसों की डिमांड की भी खबर है। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नाले को पार कर रहे हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता है। रायबरेली में देर रात कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश में कई मोहल्ले पानी पानी हो गए। शहर की मुख्य सड़कें और चौराहे सहित जिला अस्पताल तालाब बन गए हैं। हर तरफ पानी पानी होने से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पानी निकासी के लिए जिलाधिकारी ने कमान संभाली और सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में ईओ नगर पालिका ने करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर जल भराव से निपटने के लिए पंपिंग सेट के जरिए पानी निकालने का अभियान शुरू किया। शहर की जो लो लाइन लैंड है, विशेषकर लो लाइन लैंड में ही पानी की बढ़ाव की स्थिति पैदा हुई है। हम लोग लगातार विजिट पर हैं। अभी जैसे जिला अस्पताल में गए थे, वहाँ पानी भरा हुआ था। वहाँ हम लोगों ने सक्शन मशीनें लगाई हैं, पानी वहाँ से निकाला जा रहा है। और जो निचले मोहल्ले हैं वहाँ पे पानी जब भरा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे शहर में 28 मड पंप हैं, उन सबको चालू करा दिया गया है। 8 जो डीजल पंप है उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा हमारी 3 सक्शन मशीनें हैं, उनको हम यूज में ला रहे हैं। बस्ती में घाघरा नदी इस वक्त कहर ढा रही है। घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में अचानक 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी तेजी से किनारों की जमीन काट रही है। नदी किनारे के लोग पलायन को मजबूर हैं। बड़े बड़े पेड़ नदी में समा रहे हैं। सदर तहसील के कई गांव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गांव वालों को डर है कि कहीं उनका घर नदी में न समा जाए। तो हजारों बीघा फसल यहां पर बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदी में पूरा का पूरा पेड़ वहां पर समा गया और लहरों का कहर लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आसपास के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस विषय में बाढ़खंड
अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। वो कार्य जो है वो सूखे पीरियड में ही होते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में चैनल डीपनिंग, ड्रेजिंग वगैरह करवाई गई थी, परंतु उसके बाद भी इस तरह का कटान हो रहा है। तो तात्कालिक रूप से उनसे कहा गया है कि जो भी छोटे स्तर के इंतज़ाम हो सकते हैं जिनसे तात्कालिक सहायता मिले उसे वे करें। तो उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को लगाया है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कटान रोका जा सके। खबर बलिया से है। सरयू नदी उफान पर है। एक प्राचीन मंदिर और मंदिर परिसर में खड़ा पीपल का पेड़ नदी की लहरों में समा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सुरेमपुर द्रियांचल इलाके के गोपाल नगर टाड़ी का है, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खबर कानपुर से। कानपुर में गंगा का जलस्तर अभी भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बाढ़ का पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां से अभी भी पानी निकला है और गंगा में अभी भी नाव चलाने पर पाबंदी लगी हुई है, जिससे गंगा पार जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 दिन से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 30 दिनों से लगातार गंगा उफान पर और ऐसे में नरोना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कभी 1 लाख क्यूसेक, कभी 1.5 लाख क्यूसेक, कभी 1,60,000 क्यूसेक। और ऐसे में बैराज के गेट्स सभी खोल दिए गए हैं। पानी का बहाव तेज़ है और कानपुर के घाटों के किनारे बनी सीढ़ियाँ जलमग्न हैं। कानपुर के किनारे 28 ऐसे घाट हैं जिनकी सीढ़ियाँ जलमग्न हो चुकी हैं। नावें घाट के किनारे खड़ी हैं और लोग जो एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश के बाद घाट पर नाव के संचालन पर अभी भी रोक है। अधिकारी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अब जैसे ही गंगा का जलस्तर नीचे होगा तभी इन नावों के संचालन को हरी झंडी मिल पाएगी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मसूरी के कैंपटी के पास रोड धंस गई। देर रात हुई भारी बारिश से रोड का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से चंबा मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया है। कैंपटी के पास रोड टूटने के बाद बड़ी गाड़ियों को विकास नगर रूट से डायवर्ट किया गया है, जबकि छोटी गाड़ियों की आवाजाही कैंपटी के पास से हो रही है। कल रात भारी बारिश से यहाँ पर रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है और सवेरे हमने मशीन लगा करके इसको मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला है। अभी बड़े वाहनों के लिए खोलने में इसमें चूंकि दीवार का निर्माण किया है ना, उसके पश्चात ही यहाँ पर भारी वाहनों के हेतु मार्ग खुल पाएगा। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। थोइरा बैंड के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वहीं जजरेट के पास भी भारी मलबा आ गया, जिससे कालसी चक्राता सड़क पर 2 जगहों पर बंद हो गई है। रोड बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में मंगलवार रात तेज बारिश की वजह से वर्णावत पर्वत पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुआ है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन ने ड्रोन कैमरे से भूस्खलन जोन की तस्वीरें ली हैं। वहीं एक टेक्निकल टीम भी इस क्षेत्र में सर्वे के लिए भेजी गई है। बीती रात वर्णावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर से भागने लगे। वहीं जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि साल 2003 में वर्णावत पर्वत से लगातार 1 महीने तक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण कई घर और दुकान टूट गए थे। वहीं एक बार फिर से लोगों के मन में वर्णावत पर्वत का डर पैदा हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। आज हमारी पूरी टेक्निकल टीम गई है और तकनीकी विशेषज्ञ टीम, मैंने उनको कहा कि आप जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ भी चले जाएं, पूरा निरीक्षण करके लाएं कि क्या इसके कारण थे और क्यों हुआ। शाहजहांपुर में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में झमाझम बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। नालियां बंद होने से बरसात का पानी सड़कों पर बहने लगा है। सड़कों पर राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है। शहर में जगह जगह सड़कों पर सीवर लाइन का पानी का काम हो रहा है। कई जगह सड़कें खोदी गई हैं। बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ हो गया, लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। बाइक कार सवार जलभराव के बीच जूझते नजर आए हैं।
आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर पालिका की नाला सफाई अभियान की पोल खोल दी है। यहां 8 घंटे की बारिश में ही शहर के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रगतिपुरम, इंदिरा नगर, खालिसाहाट और बैराना जैसे इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। दरअसल बरसात से पहले नालों की सफाई में बरती जाने वाली लापरवाही का ये नतीजा है कि भारी जलभराव के तौर पर सामने आ रहा है। उधर भारी वर्षा के चलते स्कूलों की छुट्टी न होने से अभिभावक भी परेशान रहे कि बच्चों को लेकर कैसे जाएं, क्योंकि रास्तों पर भारी जलभराव है।